एक आनुवांशिक लक्षण की विभिन्नताओं मीन्स होता है मतलब कई तरह के इसमें अंतर है उस आनुवांशिक लक्षण में, ठीक है। अर्थात तुलनात्मक रूप या तुलनात्मक रूपों के कारक कितने ही समय के लिए साथ साथ रहने पर भी अपरिवर्तित अर्थात क्या है, शुद्ध बने रहते हैं। कह रहा है कि ठीक है, समझने की कोशिश करिए कि ठीक है कि कोई दो तुलनात्मक लक्षण है, ठीक है, अलग अलग इनका अलग लक्षण है, ठीक है, इनका जो है अलग लक्षण है और इन जनाब का जो है अलग लक्षण है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में चाहे जितने ही समय तक क्यों ना एक साथ रहे, लेकिन क्या होते हैं, ये शुद्ध बने रहते हैं, यानी कि परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जिसके फलस्वरूप युग्मकों, ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि युग्मकों में जाने वाले कारक सब शुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिए कि ये जनाब जो शुद्ध थे, ठीक है, शुद्ध थे, ठीक है। या तो आप इसका एक पौधों का एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि ये रूल्स पौधों पर होता है, ठीक है। तो देखिए कि जैसे ये फूल है, ठीक है, ये क्या है, ये फूल है, ये एक फूल है और ये एक फूल है, ठीक है, ये एक फूल है, ठीक है। दोनों एक साथ रहते हैं लेकिन क्या है, शुद्ध बने रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो दोनों शुद्ध हैं, तो जब इनका संकरण होगा तो ये जब शुद्ध हैं तो जो इनके कारक जाएंगे दूसरे में तो वो भी शुद्ध प्रकार के ही होते हैं, ऐसा हम बोल रहा है इसमें, ठीक है, कि दो जन एक साथ रहते हैं लेकिन शुद्ध भी बने रहते हैं, तो इस कारण क्या होता है कि जो उसके कारक होते हैं वो भी शुद्ध बने रहते हैं। तो यही जो शुद्धता का नियम शुद्ध हुआ ना, कि गए तब भी शुद्ध थे, एक साथ रहे तब भी शुद्ध थे, तो इस कारण इसे पृथक्करण का नियम, ठीक है, पृथक्करण का नियम क्यों कहा गया, क्योंकि दो अलग अलग पौधे थे, ठीक है। लेकिन बाद के कुछ वैज्ञानिकों ने इसे क्या कहा, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा। क्यों युग्मकों की शुद्धता का नियम कहने का क्या मतलब है, क्यों कहा कि ये युग्मकों की शुद्धता का नियम है, क्योंकि दोनों कारक जो है लास्ट में हमें शुद्ध ही मिल रहे थे, ठीक है। आगे देखिए क्या, अब उदाहरण के जरिए हम इसको समझेंगे। क्या उदाहरण लेंगे कि हम एक लाल पुष्प लेंगे रेड कलर की, और एक लेंगे हम क्या, किस कलर की लेंगे, वाइट कलर की लेंगे, ठीक है, एक रेड कलर की लेंगे और एक वाइट कलर की लेंगे, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कि एक रेड कलर का फ्लावर है एंड एक क्या है, एक वाइट कलर का फ्लावर है। तो क्या होता है इसमें कि जो दोनों ही क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, आगे हम क्रॉस के जरिए देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक रेड पुष्प का क्रॉस यहाँ पे कराया गया है, एक वाइट का। रेड जो हमारा है, लाल पुष्प जो है, उसे हम क्या कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे, और वाइट वाले को स्मॉल आर से, ठीक है, इतना समझ में आया। अब दोनों को कराते हैं हम क्या, क्रॉस कराते हैं, तो हमें संकर लाल पुष्प। आप ये याद रखेंगे कि जब हम रेड वाला और वाइट वाले के साथ संकरण कराते हैं या क्रॉस कराते हैं तो हमें संकर लाल मिलता है, ना कि सफ़ेद, ठीक है। जो शुद्ध होता है, जो प्रभावी होता है, वही हमारा ऊपर दिखता है, वही हमारा प्रदर्शित होता है, ठीक है। उसके बाद ये चेकर बोर्ड आप देख लीजिए। चेकर बोर्ड में क्या, कैपिटल आर था, कैपिटल आर क्या था हमारा, कैपिटल आर लाल पुष्प थे और स्मॉल आर वाइट कलर के थे। तो कैपिटल आर और कैपिटल आर में कराए तो एक शुद्ध लाल कलर का मिला। फिर देखिए इस कैपिटल आर और इस स्मॉल आर के साथ कराया तो एक संकर लाल मिला, ठीक। फिर इस कैपिटल आर इस स्मॉल के साथ कराया तो फिर संकर लाल मिला, ठीक है। और फिर स्मॉल आर को क्या बोल रहे थे हम, स्मॉल आर देखिए यहाँ पे देख लीजिए क्या बोल रहे थे, वाइट कलर का पुष्प बोल रहे थे, तो शुद्ध सफ़ेद। तो ये चेकर बोर्ड इस तरह हम बनाएंगे। चेकर बोर्ड बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके एक आध नंबर कट सकते हैं, ठीक है। इसका आप रेशियो देख लीजिए, क्या एक होता है फिनोटाइप लक्षण होता है और एक होता है जीनोटाइप लक्षण होता है, ठीक है। इसमें फिनोटाइप रेशियो हमारा 3:1 है। तो आइए देखिए ये रेशियो 3:1 कैसे है। तो यहाँ पे देखेंगे, आप हमें खुद बताइएगा कि यहाँ पे शुद्ध लाल पुष्प कितने हैं। क्या
शुद्ध लाल पुष्प कितने हैं यहाँ पे? एक है, ठीक है, लिख लिया। अब बताइए कि रेड कलर, ठीक है, ये सब छोड़िए, आप पहले बताइए ना, शुद्ध छोड़ दीजिए। अब बताइए आपको लाल कितने दिख रहे हैं? 1 2 3। ठीक, कहेंगे कि हाँ दी या मैम कि हमें रेड कलर का फ्लावर दिख रहा है। कितने दिख रहे हैं? लिख लेते हैं, 3 दिख रहे हैं। अब बताइए हमें व्हाइट कलर का कितना दिख रहा है? 1, सिर्फ 1। तो ये हमारा क्या हुआ? कौन सा रेशियो हुआ यहाँ पे? ये हमारा रेशियो हो गया क्या? फिनोटाइप रेशियो हो गया। और जीनोटाइप रेशियो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे कि 1:2:1। अब ये 1:2:1 कैसे आया वो भी देखेंगे। सबसे पहले बताइए कि शुद्ध कितने हैं? शुद्ध रेड कितने हैं? 1 लिख लेते हैं। अब बताइए संकर रेड कितने हैं? एक यहाँ है और एक यहाँ है, यानी कि 2 है। और सफ़ेद कितने हैं? ओनली 1, यानी कि सिर्फ 1। तो ऐसे हमारा रेशियो आता है। ठीक है, आप इससे फिर से समझ लीजिए। ठीक है, आप इसे फिर से समझ लीजिए इस रूल्स को कि ये रूल्स आखिर है क्या। ठीक है, ये है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग होता क्या है कि 2 आनुवंशिक लक्षण अलग अलग होते हैं, लेकिन चाहे कितने ही समय तक एक साथ क्यों न रहे, वो शुद्ध बने रहते हैं, अर्थात कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो बस यही है क्या? युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि ये जो नियम है वो एक संकर पे है या द्विसंकर पे है? तो आप बताएंगे कि ये एक संकर संकरण पर आधारित मेंडल का सेकंड नियम है। ठीक है, थैंक यू।